हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं हूं अतीक अहमद। मैं हूं कामरान अली। आप देख रहे हैं कामरान अली टीवी। और गाइस, बहुत ही लंबे अरसे के बाद दोबारा हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। काफ़ी बीच में बहुत ज़्यादा वर्कलोड था, काम था। तो खैर बहरहाल बगैर देर किए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बड़े अरसे से निकाल के रखी हुई थी, बट ये कि रिएक्शन का टाइम नहीं मिल पा रहा था। वीडियो का टाइटल है उत्तराखंड घोस्ट विलेज। ये बड़े एक क्यूरोसिटी वाले चीज़ें होती हैं। तो देखते हैं कि कौन से घोस्ट विलेजेस हैं और क्या हिसाब किताब है वहाँ पे। और जिस चैनल से ये वीडियो ली गई है उस चैनल का नाम है एक्सप्लोर वायरस। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। हमेशा की तरह जैसे आपको हम आखिर में एक ही बात बोलते हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो गैस बगैर देर के चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो एंजॉय करते हैं। आप भी एंजॉय कीजिएगा। हमारे भारत के उत्तराखंड की खूबसूरती और यहाँ आने वाली आपदाओं के बारे में बखूबी जानते होंगे, लेकिन इस राज्य की एक ऐसी भी कहानी है जो शायद ही आपको बताया जाता है। वैसे तो उत्तराखंड के बड़े शहरों में बढ़ते रोजगार के विकल्प और गाँव में संसाधनों के अभाव के चलते यहाँ से कुछ लोग अपनी ज़मीनों को छोड़कर जाने लगे हैं। बड़े स्तर पे होने वाले पलायन की वजह से इस राज्य के एक दो नहीं बल्कि पूरे 1700 गांव खाली हो गए। कुछ यही वजह है कि इन गांवों को अब भूतिया गांव के तौर पर करार दिया जाने लगा है। वैसे पिछले वर्ष कोरोना वायरस महामारी की वजह से हमारे देश में लॉकडाउन लगाया गया था। इस लॉकडाउन ने जहां देश के दूसरे हिस्सों में वीरानी ला दी, तो उत्तराखंड के इन गाँवों में रौनक लौटने लगी थी। करीब 3 लाख लोग उत्तराखंड के अपने गांव में वापस लौट आए थे। लेकिन लॉकडाउन ख़त्म होते ही यहाँ के गांव फिर से वीरान होने लगे। एंड यहाँ के पौड़ी ज़िले के कालीखल ब्लॉक में एक बलूनी गांव है, जहाँ पे लॉकडाउन के बाद भी कोई वापस लौट कर आया ही नहीं। ये वो गांव है जहां पर करीब 2.5 साल पहले गांव के आखिरी निवासी श्याम प्रसाद भी इस गांव को छोड़कर चले गए थे। साल 2011 की जनगणना के अनुसार इस गांव की आबादी 32 लोगों की थी। एंड जनवरी 2018 को जब श्याम प्रसाद गांव को छोड़कर गए तो यह गांव पूरी तरह से वीरान हो गया। ये जो श्याम प्रसाद थे, जिनकी मैं इतनी देर से गुणगान कर रहा हूँ, उनकी उम्र लगभग 66 साल की थी। एंड 2017 में जब एक पत्रकार ने इस गांव का दौरा किया तो उन्हें इस पूरे गांव में बस एक अकेला व्यक्ति श्याम प्रसाद ही मिले। और जब उनसे उनकी दिनचर्या के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह गांव अब पूरी तरह से वीरान हो चुका है और यहाँ कई तरह के जंगली जीवों का खतरा बना रहता है। यहाँ की रात नज़रों के सामने बड़ा ही डरावना सा मंजर पेश करती है तथा रात के वक्त इस पूरे खित्ते में जंगली जानवर सरेआम गलियों में घूमते हैं। तथा उन्होंने एक ऐसी बात बताई कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि एक रात जब वो अपने घर के सारे दरवाजे लगाकर सोने के लिए जा ही रहे थे कि उन्हें खिड़की से एक मध्यम लहजे में एक आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें उनसे कोई ये कह रहा था कि पहाड़ की तरफ देखो, वहाँ कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अब वो शख्स कौन था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वैसे तो इन सब बातों पे ज़्यादा लोग विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन बलूनी गांव को उत्तराखंड माइग्रेशन कमीशन की तरफ से भूतिया गांव घोषित किया जा चुका है, जैसा कि आप इस रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं। एंड इस पूरे राज्य में इस समय 1700 भूतिया गांव हैं, जबकि 1000 गांव ऐसे हैं जहां पर 100 से भी कम लोग रहते हैं। कुछ ऐसा ही हाल अल्मोड़ा ज़िले के तहत आने वाले गांवों का है,
जहां की 80% से ज़्यादा आबादी इस गांव को छोड़कर जा चुकी है। तथा सितंबर 2018 में राज्य में पलायन आयोग यानी कि माइग्रेशन कमीशन की स्थापना हुई। इस आयोग की तरफ से साल 2019 में आंकड़े जारी किए गए। इन आंकड़ों के मुताबिक 1700 में से 700 ऐसे गांव थे जो एक दशक के अंदर ही खाली हो गए थे। एंड अब जो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल आता है, जो हर भारतीय को सोचना चाहिए कि आखिर इन गांवों से लोग पलायन इतनी ज़्यादा तादाद में क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ के ज़्यादातर गांवों में पानी की कमी हो चुकी है एंड कई जगहों पर बेहतर सड़कों, स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा जैसी सुविधाओं की भी कमी है। खैर, अभी तो देश की इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारी मौजूदा सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है और ये बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि सरकार को इन मुद्दों पर भी गंभीरता से सोचना चाहिए। बाकी ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। एक्सप्लोर वायरस चैनल से वीडियो ली गई, ओरिजिनल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इन्होंने कामरान भाई मेरे ख्याल से दो चीज़ों को हाईलाइट किया है। एक तो ये कि जो गाँव की सूरत हाल है, लोग माइग्रेट कर रहे हैं, मतलब वो एक जहन में कॉन्सेप्ट था कि शायद वहाँ पे वीडियो से पहले कि वहाँ पे कोई भूत जिन्नात का सेक था, इस वजह से लोग माइग्रेट कर गए। दूसरी चीज़ मेरे ख्याल से जो उन्होंने हाईलाइट की है, जो वाकई जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो ये कि जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। मतलब कि उन जगहों पे रहने वाले लोगों की भी एक अपनी खूबसूरती है। वहाँ जो छोटे छोटे गांव हैं उनकी एक अपनी खूबसूरती है, हर जगह की होती है, पहाड़ी इलाके में भी। तो वो मतलब उसको कह लें कि वो मांद पड़ रही है आहिस्ता आहिस्ता ना। और जहाँ तक बात है कि आजकल के दौर की टेक्नोलॉजी की, और वो देखें गांव में दूर दराज रहने वाले लोगों को भी कई तरह की मुश्किलात का सामना होता है। एक टाइम तक आगे जब वो हल नहीं होती तो फिर हर इंसान जो है आसानी ढूंढता है, आसानी की तरफ जाता है। अगर रास्ता साफ नहीं है, अच्छा नहीं बना हुआ, पानी की कमी, खाने पीने की अशिया की कमी, रोजगार की कमी, तो हर बंदा जो है अपनी बेहतरी के लिए हाथ पांव तो मारता ही है। तो मेरे ख्याल से तो ये रीज़न है। बाकी आपको पता होगा कि मतलब हमारे रिलीजन के मुताबिक अगर कोई जगह 1.25 महीना या 1.5 महीना तक गैर आबाद रहती है तो वहाँ पे वैसे ही जन्नात का भी और दूसरे जानवरों का, जंगली जानवरों का बसेरा होना शुरू हो जाता है। जैसे उन्होंने वो बाबा जी हैं जो उनके जिक्र किया कि उनको वहाँ पे आवाज़ें सुनाई देंगी। अब जगह जब इतनी वीरान होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे इस तरह की चीज़ों का डेरा तो होगा। और सबसे बड़ी बात अपने कहते हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखो जाहिर सी बात है, जिस जगह ये गांव वगैरह वाले विलेज थे, बहुत ही खूबसूरत जगह थे एकदम, वहाँ से छोड़ने का किसी का भी मन नहीं होता है। तो अपनी जगह जो होती है ना, जिसमें पुराने बाप दादा की जायदाद जो इनसे होती है, मिसाल कहते हैं, वो किसी भी छोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो कोई कोशिश नहीं कर रहा। सबसे बड़ी वजह जो है ना वहाँ पे, वही जो प्रॉब्लम है ना, वो इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़े प्रॉब्लम है। जैसे पानी नहीं है, वहाँ पे रोड्स नहीं है और मेडिकल की कोई सहूलत नहीं है। तो ये चीज़ सिर्फ ये नहीं कि इंडिया में भी है, ये काफ़ी सारी इसमें और मुल्कों में, पाकिस्तान में भी ऐसी जगह हैं। लोग छोड़ के, जाहिर सी बात है, हर कोई यही चाहता है कि अपनी ज़िंदगी हम अच्छे तरीके से गुजारें, हमारे बच्चे अच्छे तालीम लें, अच्छा काम करें, अच्छी जगह पे रहें, अच्छा खाए पिए। बिल्कुल ऐसे होता है। तो मैं समझता हूँ यार, लेकिन यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम शहरों का तो हर बार सोचते ही हैं, शहर में सड़क होनी चाहिए, ये अच्छी होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ इसका बड़ा फ़ायदा होता है, शहरों पे फिर लोड नहीं आता। जब आप गांव में, विलेज में जो आप डेवलपमेंट करते हो, कोई रोड बनाते हो, तो लोग, कोई भी नहीं चाहता कि हम जाके शहर आएँ। सिर्फ इतना है कि कमाने के लिए शहर जाएं, उसके बाद जो कमा के हम अपने गांव वापसी आ जाएं। सबसे बड़ी चीज़ मेरे ख्याल से यही होती है, जो रोड होती है ना, जो ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम वगैरह सिस्टम होता है, उसको अपग्रेड किया जाए। जैसे हमने वो कौन सी टनल थी, इंडिया की सबसे बड़ी टनल थी, हमने उस पर रिएक्शन किया था। तो उसमें भी हमने ये देखा था कि मतलब वो बता रहे थे कि उस टनल की वजह से कितने लोगों का रोजगार जो है वो पूरा साल चलेगा। मतलब उस टनल के ना होने की वजह से, अटल टनल मैं कहने वाला था वो, अटल टनल,
तो वो कितने लोगों का जो रोजगार था वो सर्दियों के मौसम में खत्म हो जाता था, बंद हो जाता था, लेकिन उस टनल की वजह से अब पूरा साल वहाँ पे जो है वो रोजगार चलता रहेगा, चीजों का आना जाना। जाहिर सी बात है ना, हाँ। कहाँ जाएंगे हाँ, बंदे, तो कोई ना कोई तो हाँ, जरिया तो ढूंढना रफ्त पड़ता अगर है। आसान होगी तो चाहे वो जितना भी दूर का इलाका हो वो बिल्कुल वो डेवलपमेंट कर सकता अब है। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैं अपनी अब लाइफ बता रहा हूँ ना, अब मेरा भी एक गांव है हम्म। छोटा सा, मैं इधर आया हूँ ना, लेकिन मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पे जब पहले ऐसा कुछ नहीं था, तो अब जो है ना वहाँ पे गवर्नमेंट ने थोड़ी सहूलत दे दी है, रोड्स बना दिए हैं, हॉस्पिटल कामरान भाई का तो पूरा फायदा गाँव है। जो सोलर एनर्जी पे आया हुआ है बिल्कुल भाई। सोलर, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है बाकी, मतलब वो गवर्नमेंट Government वाली supply खत्म। है वहाँ पे, या तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो अपना सोलर प्लांट्स लगाए गए हैं, बिल्कुल, या लोगों ने अपने लगाए हुए हैं, इवन वहाँ अपनी पे मन आपके तहत ट्यूबवेल, बिल्कुल। शॉप्स, वर्कशॉप्स, ये सब वो कुछ सब ऐसे ही। सोलर पे। तो गाइस इस रिएक्शन को करते हैं यहाँ पे समाप्त, ठीक है। बिल्कुल। और आपको जैसा भी लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। काफी लंबा गैप आ गया, कुछ चीजें थी, कुछ हम प्लान कर रहे थे, बिल्कुल। कुछ मसरूफ थे, बस आपको रिएक्शन वीडियो तो साथ साथ आपको मिलती खुशखबरी रहा हम करेंगे। देंगे, भाई है एक भाई है ना, उनकी खुशखबरी आपको देंगे बहुत जल्द, इस वजह से भी थोड़ा सा हमारा डिले हो रहा है, तैयारी पहले से कर डिले रहे हैं। हो रहा है। तो ये चीज़ें। अब ये है कि आपको वीडियोस जो हैं वो थोड़ा सा गैप बीच में और मिलेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम किसी और तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी प्लानिंग हम पिछले 1 साल से कर रहे थे। तो बहरहाल जो भी वीडियो के हवाले से आपका रिएक्शन हो हमें ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और वीडियो को देखते रहें। अभी तक अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।